इधर सांची दुग्ध संघ और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के बीच एग्रीमेंट से मध्य मोहन सरकार प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसे लेकर किसानों का क्या कहना है, इस बारे में किसानों से बातचीत की हमारे सहयोगी संदीप ने। मध्य प्रदेश में सरकार सांची को बढ़ावा देना चाह रही है और दुग्ध उत्पादन को आगे बढ़ाना चाह रही है। इसी बात को करने के लिए, इसी बात को स्पष्ट करने के लिए, इस बात की जानकारी के लिए मैं आया हूं भोपाल के पास बरखेड़ा सालम गांव में। यहां पर बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो दुग्ध उत्पादन करते हैं, दुग्ध का प्रोडक्शन करते हैं, और कुछ लोग इसमें से ऐसे भी हैं जो सांची एजेंसी को बेचते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो खुले बाज़ार में जाते हैं। सांची और खुले बाज़ार में क्या अंतर है, ये जानने की कोशिश करते हैं। आप क्या मानते हैं, अगर सरकार कोई सुविधाएं दे तो क्या आप सरकार को बेचने के लिए तैयार होंगे सांची? तो हम तो भाव मिलेगा तो देने में क्या होगा। आपको भाव चाहिए, बस भाव चाहिए, हमें भाव मिल जाए, हमें भी पड़ता पड़े, हम भी, क्योंकि ये तो मालूम है। हाँ। हर चीज़ महंगाई, दाना देखो महंगा, भुगसा देखो महंगा, अबेर न्याला देखो महंगा। 15-20 हज़ार रुपये से कम तो महीने का लेते ही नहीं। अब उसमें अगर ज़्यादा माल रखोगे तो आदमी तो रखना पड़ेगा। ओके, खर्चे बढ़ेंगे कोई खर्चे बढ़ेंगे तो कम से कम 70-75 रुपये लीटर तो दूध पड़ना चाहिए। दूध पड़ना चाहिए। और इसके अलावा सरकार ये भी कह रही है कि हम जो पशुपालन करेंगे, जो नया जानवर खरीदेंगे, उसको भी सब्सिडी देंगे, उसको लेकर भी सब्सिडी देंगे। नहीं तो जो कोई रखने चाहेगा वो ले सकता है। तो आप ऐसी बात है, कब खोल रहे हैं तो अच्छी बात है। वो भी कोई माल मिलता ही नहीं। केवल 1,10,000 15,000 की भैंसें मिलती है। दाना भी नहीं लिपता है, दाना भी बहुत महंगा, भूसा महंगा, 1,000 रुपये कुंटल। बताइए क्या क्या मिलेगा भैंस मवेशी रखने से। दाना जो है 30 से 35 रुपए किलो पड़ता है। 50 भी पड़ जाता है। उसके बाद में उसका वेटनरी का खर्चा काफ़ी है। जानवर को रखने के लिए रोज़ ये मौसम के हिसाब से ठंडा गर्म हो रहा है, तो डॉक्टरी खर्चा उसका। तो मतलब मेरे हिसाब से तो माना जाए तो 100 रुपये लीटर भी अगर दूध खरीदा जाए तो भी किसान को बराबर में रहेगा। अच्छा, तब 100 रुपये लीटर दूध अगर खरीदा जाए तब जाके ओरिजिनल दूध, सही दूध मिलेगा, सही क्वालिटी भी मिलेगी। हाँ। और फिर वो किसान भी जिंदा रहेगा उससे। और ये आपको ये सुविधाएं भी चाहिए, मतलब डॉक्टर की सुविधा, दाने की सुविधा, उसको 50 रुपये लीटर, 50 रुपये लीटर में तो भैंस ही खा जाती है इतना तो। अच्छा। हाँ। अगर पालने जाओ तो 50 रुपये लीटर ही पड़ेगा। अब इसके ऊपर आप 50 रुपये लीटर में तो भैंस ही खा जाती है इतना। 50 रुपये लीटर में नहीं पलती है। क्या पलाओ, अब तुम बताओ, 1,000 रुपये कुंटल तो भूसा हो गया। हाँ। एक कम से कम नहीं मिली। 50 रुपये किलो दाना। हाँ। और फिर उसका अगर जैसे 1 लाख या 1.5 लाख, 1 लाख से मिली, उसका ब्याज कितना हुआ, उसकी अबरई भी देखो। एक ही चीज़ थोड़ी है, उसके साथ 50 झंझट हो। कितनी 1.5 लाख रुपए की रिक्स भी रहती है, और 1.5 लाख रुपए तुमने लगाया, क्या मालूम कैसी निकली, उसमें कवर थोड़ी नहीं हुई, कवर तो क्या करोगे। हाँ, वही बात है। तो आप सरकार से क्या चाहते हो, सरकार किस तरह की सुविधाएं दे जिससे कि दूध? हम तो सरकार से ये चाहते हैं कि हमारा दूध सरकार, यहाँ पूरी डेयरी है, इनसे सबसे ऊपर रेट में खरीदे सरकार। सरकार है तो ऊपर रेट में खरीदे। ये चाहते हैं पूरा गाँव 100 रुपये कम से कम। यानी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें सुधार की ज़रूरत है, और ये बरखेड़ा सालम के गांव के किसान हैं, पशुपालक हैं, जो ये चाह रहे हैं कि अगर सरकार सुविधा देना चाह रही है तो बहुत सारी नई चीज़ों पर ध्यान देना होगा। और केवल सांची का उत्थान के बारे में नहीं, प्रोडक्शन के बारे में नहीं, बल्कि मवेशियों के इलाज के लिए मेडिकल की सुविधा, उनके चारे की सुविधा के साथ साथ सब्सिडी भी उनको मिलनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ संदीप हमरकर, न्यूज़ स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।